उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवाः सदा दुःखितान् दद्रियो प्रतिमां परवशः श्रीधन्यमूर्तिपरं कैवल्याधनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधरो शरण्यशरणो नान्तं निशं पातु मां श्रीगोपालकृष्ण। परमपिता परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की असीम कृपा से नवरात्रों के निमित्त हम सब यहाँ पर परमात्मा के अतुल्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एकीभूत हुए हैं। तो सर्वप्रथम परमात्मा के व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप को साष्टांग प्रणति सादर करता हूँ। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होता हूँ और सभी श्रोताओं के प्रति नमन सादर करता हूँ। स्वीकार करेंगे। स्मृति स्थल जिसकी 86 नंबर तक की स्मृतियों का हम सबने श्रवण कर लिया हुआ है। तो आगे की जो स्मृतियां हैं उसका यहाँ पर हम श्रवण करते हैं। 86, 87 केशव पंडित बोलना भाषा भेद कथन। आचार्य श्री नागदेव जी के द्वारा केशीराज व्यास एवं दामोदर पंडित का जो बोलना होता है उस भाषा का भेद का वर्णन करना। एको दिशु प्रस्ताव्यान रूप भटोवासी मणितले। एक दिन आचार्य श्री नागदेव जी व्याख्यान कर रही हैं, तो व्याख्यान की प्रस्तावना का वर्णन करते करते आचार्य श्री नागदेव जी कहती हैं, केशव दयासी संस्कृति सरली आनी पंडितासी संस्कृति मराठिया सरली यही सानुवादों केला। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहती हैं कि अरे भक्तों, जो केशीराज व्यास हैं उनके लिए संस्कृत बहुत सरल है, आराम से बोल सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और जो दामोदर पंडित हैं उनके लिए संस्कृत और मराठी दोनों ही बहुत सरल है, आराम से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। ऐसा अनुवाद व्याख्यान आचार्य श्री नागदेव जी करती है। तो समय हमारे कुछ जो ग्रंथ हैं आज भी हमें प्राप्त होते हैं, जो ग्रंथ संस्कृत के अंदर और मराठी के अंदर हैं। उसके पश्चात हिंदी में और अंग्रेजी में भी ग्रंथ हमारे आज सुलभ हो रहे हैं। विजनी पंडिता गीत गायनी निषेधु। विजन अर्थात किसी जंगल के नीचे, जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर विजन करते हुए जो पंडित बास हैं, दामोदर पंडित हैं, वो गीत गा रहे थे। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने निषेध करना, कहना कि गीत नहीं गाना चाहिए। पंडित बासी गीता मातु चाखाई बहुत भरू धरिला। तो पंडित बास जो थे उन्हें गीत गाना बहुत अच्छा लगता था। गीत गाते हुए उन्हें सात्विक भाव प्रकट हो जाता था। गीत अर्थात जिसे हम भजन कहते हैं, ऐसे गीत। विजनी बैसती। तो सुबह देव पूजा इत्यादि होने के पश्चात
नाश्ता होने के पश्चात सारे संत महंत क्या किया करते थे कि आश्रम से कहीं दूर जाकर किसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर परमात्मा का स्मरण करते थे या जो ब्रह्म विद्या शास्त्र है उसका अध्ययन किया करते थे। तो पंडित बासनी क्या करती है, विजन के लिए चले जाती है। आनी दुआओ भी चौपदी की तू ऐसे आवड़े ते मनती। तो वहां पर पंडित बासी क्या किया करते हैं कि दुआ गाते हैं। दुआ किसे कहा जाता है, जो संकट के समय गीत भजन गाए जाते हैं, जिसमें परमात्मा को कहा जाता है कि हमारा रक्षण करो। ऐसे गीतों को, भजनों को दुआ कहा जाता है। ओवी किसे कहते हैं, मराठी भाषा के अंदर 3 पद जिसके रहते हैं उसे ओवी कहा जाता है। चौपदी, जिस श्लोक के अंदर 4 पद होते हैं उसे चौपदी कहा जाता है। गीत जिसे भजन कहते हैं। ऐसे आवड़े ते मनती, तो उनको जो अच्छा लगता था एकांत में बैठकर वो गाया करते थे। सोनी गात स्थिति। तो एक दिन क्या हुआ, पंडित बास विजन करने के लिए गए हुए हैं, तो वहां पर बैठे हुए हैं परमात्मा के वियोग में, परमात्मा को याद करके वैसे कोई भजन गा रहे थे। तब भटो बास विजने पड़तालित आले। तो आचार्य श्री नागदेव जी उनके पीछे देखने के लिए आए कि यहाँ पर जो मेरे साधक हैं वो क्या कर रही हैं, क्या सो रही हैं या बातें कर रही हैं, क्या करती हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी देखने के लिए आते हैं कि सब क्या करती हैं। तब ते आते गाताए किली। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या देखा कि जो पंडित बास हैं वो भजन इत्यादि जो है वो गा रही है। भटो बासी मनी तले पंडिता आजी लागोनी तू गीत गाओ नकोगा। तो आचार्य श्री नागदेव जी वहां पर गए और कहते हैं कि रे पंडित बास, आज के बाद तूने गीत नहीं गाना है। आचार्य श्री नागदेव जी ने आज्ञा दे दी। गोसावी वारी ऐसे, तो गीत क्यों नहीं गाना है, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने गीत सुनने के लिए, देखने के लिए और बोलने के लिए मना किया हुआ है। गीत विको मनोनी। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी सूत्र पाठ में ब्रह्म विद्या शास्त्र में क्या कहते हैं कि गीत विको, गीत कैसा है, विको अर्थात विषय उत्पन्न करने वाला है। पहले आप कोई गाना सुनते हो तो आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं, आपके जो कान हैं, वो बार बार कहेंगे कि बार बार सुनाओ, बार बार सुनाओ। आप चलचित्र देखोगे तो उस गीत को देखते समय उसमें जो विकारात्मक चित्र सामने आ जाते हैं तो मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए भगवान जी ने गीत को गाने से और गीत देखने के लिए मना किया हुआ है। भगतई लागोनी पंडित वासन गाती ऐसा नीमू कीला। तो उसके बाद जो पंडित बास थे उन्होंने गीत गाना बंद कर दिया, अपना नियम धारण किया कि मैं आज के बाद गीत नहीं गाऊंगा। तो साधारण सी स्मृति है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत अच्छी शिक्षा हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर पंडित बास जैसे हैं वैसे ही आचार्य श्री नागदेव जी हैं। नागदेव जी हमारे पंथ के आचार्य, परमात्मा ने उनको बनाया। तो दामोदर पंडित जो हैं उन्हें संस्कृत भी आती है, मराठी भी आती है, विद्वान भी हैं। तो जब आचार्य श्री नागदेव जी ने कहा कि पंडित बास तुमने गीत नहीं गाना है, तो पंडित बास की सबसे अच्छी बात क्या थी कि उन्होंने बहस नहीं की। नहीं तो दामोदर पंडित बोल सकते थे मैं तो भजन गा रहा हूं,
मैंने कौन सा गीत गाया और मैंने कौन सी गलती की, आप मुझे क्यों बोल रहे हो। लेकिन पंडित बास ने बिल्कुल भी बहस न करते हुए, यद्यपि आचार्य श्री नागदेव जी यहाँ पर गलत बोल रही हैं कि भजन इत्यादि नहीं गाना चाहिए, उन्होंने गलत आदेश दे दिया, फिर भी पंडित बास ने आगे से कोई बहस नहीं की। उनकी आज्ञा को मानकर वो अपना नियम करते हैं कि आज के बाद मैं भजन इत्यादि नहीं गाऊंगा। तथा गीत गायना अनुज्ञा। उसके पश्चात आचार्य श्री नागदेव जी ने पंडित बास को गीत गाने की आज्ञा देना, अनुज्ञा देना। एको दिसु पंडित बास विजनी बैसले अस्ति। एक दिन पंडित बास विजन करने के लिए गए हुए हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तब भटो बास विजने पड़तालित पड़तालित तेत आले। तो आचार्य श्री नागदेव जी प्रतिदिन के नियम के अनुसार घूमते घूमते देखने के लिए आए कि मेरे जो शिष्य हैं वो क्या कर रहे हैं। दयाची दृष्टि चुकुनी मांगा उबे ठाकले। तो समय क्या है कि पंडित बास बैठे हुए हैं, आचार्य श्री नागदेव जी उनके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तब पंडित बासाची थूर दुख वरले ऐसे दुख करिताती। तो पंडित बास जो है उनके मन के अंदर परमात्मा के वियोग को लेकर बहुत दुख भरा हुआ है और वो परमात्मा को याद करके वो दुख कर रहे हैं। आनी देवीची हाकी तू मनताती। तो अंदर से दुखी हुए पड़े हैं और परमात्मा को याद करते करते उन्होंने एक भजन गाना वहां पर प्रारंभ किया। तो वो भजन कैसा है? आनी बोलना लो ना लागो श्रवणा। आनी बोलना लो ना लागो श्रवणा। रूप तरे नयना आवड़ो तो इसका जो भजन पंडित बास बोल रहे थे तो उसके बहुत सुंदर शब्द हैं। तो पंडित बास क्या कहते हैं कि हे प्रभु आनी का बोलना लो ना लागो श्रवणा। कि हे परमपिता परमेश्वर मेरे ये जो कान हैं इन कानों को मैं केवल आपका नाम, इन कानों से आपका नाम सुनना चाहता हूं। जिस शब्द में, जिस वर्णन में आपका नाम नहीं है ऐसे शब्द मैं बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता हूं। रूप तरी नयना आवड़ो तुझे। और ये जो मेरे नेत्र हैं ये यदि कुछ देखना चाहते हैं तो इन्हें तेरा रूप ही दिखाई देना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं अपनी आंखों से कुछ और देखना नहीं चाहता। तू पर देव इतुले जाने बहुते विघ्ने झाकरीति। तो पंडित बास कहते हैं कि हे प्रभु मैं जानता हूं कि आप परमात्मा हो, आप परदेव हो और मुझे जब जब बहुत बड़े बड़े विघ्न आ जाते हैं तो आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरे संपूर्ण विघ्नों को ढक लेते हो, मेरे विघ्नों को समाप्त कर देते हो। जीवे भी काही न विसंबे तुझ हे जी प्यारे मज गोविंद राजा। हे गोविंद राजा मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। वो वरदान क्या है कि हे प्रभु मैं आपको कभी भी भूलूं ना, आपका विस्मरण कभी ना हो, ऐसा मुझे आप वरदान प्रदान कर दो। निरंतर करी मी तुमचे स्मरण
ऐसे जियो का माजिया मना गोविंद राजा। हे गोविंद राजा, मैं निरंतर तुम्हारा स्मरण करता रहूं। ऐसा कोई भी समय ना हो जब मैं तेरे स्मरण से अलग हो जाऊं और मेरा जो मन है वो मन तेरे नाम के अंदर ही लगा रहे। ऐसा वरदान मुझे प्रदान करो। आनी की बुझविता डिम्ब न बुझावे, माय लागी रोवे, तई तई काय अपराधी। हे प्रभु, जो बालक होता है वो अपनी माता से प्रेम प्राप्त करने के लिए बार बार रोता है, माता का स्नेह प्राप्त करने के लिए बार बार माता के लिए रोता है। तो क्या वह बालक कोई अपराध करता है? अर्थात नहीं। तो मैं यदि आपसे कुछ मांग रहा हूं तो मेरा भी इसमें कोई अपराध नहीं है। माजी से न संधि आर्तदानी, नाग देवा स्वामी श्री चक्रपाणी। आगे पंडित दास गाते हुए कहते हैं कि हे श्री चक्रपाणी महाराज, हे आचार्य श्री नागदेव जी के स्वामी, हे आर्तदानी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे दुर्लक्षित मत करना, अपना ध्यान मेरी तरफ रखना। ऐसे जो पंडित दास थे, ऐसे उन्होंने वो जो भजन है वो भजन ऐसे धीरे धीरे गा रहे थे। यही सा कि तू निर्विद पूर्वक गाइला। तो ऐसा वो जो गीत था वो ऊपर ऊपर से नहीं गा रहे थे, निर्वेद पूर्वक अर्थात दुख पूर्वक ऐसा वो जो गीत है, जो भजन है, जो पंडित दास है वो गा रहे हैं। तो भटोवासी उभया ठाकुनी अवगाची आई किला। तो आचार्य श्री नागदेव जी पंडित दास के सामने खड़े हैं, तो उन्होंने वो सारा का सारा जो भजन है, जो काव्य है, वो सारा का सारा काव्य भजन सामने खड़े होकर सुना। मगई सा पुड़ाई उनी मणि तले। और जब भजन समाप्त हुआ तो भजन समाप्त होने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी पंडित दास के सामने जाकर कहते हैं, पंडिता जी लागोनी तुझ गीत गाव्या अनुज्ञा गा। कि हे पंडित दास, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने भजन नहीं गाना है, लेकिन आज मैं तुम्हें फिर आज्ञा देता हूं कि तुम आज से भजन गा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भजनों के अंदर क्या है, परमात्मा का वियोग है, तुम्हारे भजनों में प्रार्थना है, तुम्हारे भजनों में शुद्धता है, और तुम अंदर से दुख करते हुए भजन गाते हो। इसलिए मैं तुम्हें आज पुनः आज्ञा देता हूं कि तुम गीत अर्थात भजन गा सकते हो। गोसावी मणि तलय से ये बिनती विकारु हुआ वातरी, देव दिए गीत गाता विकारु हुआ वा। तो आचार्य श्री नागदेव जी प्रमाण देते हैं कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि देवती जो गीत गाती है तो उसमें देवती को विकार कभी उत्पन्न नहीं होता, और यदि दीवार को विकार पैदा हो सकता है तो देवती का जो गीत है उसको सुनने से या देवती को विकार हो सकता है। तात्पर्य कि जो दीवार है, दीवार के अंदर कोई हाव भाव नहीं है, ना तो वह प्रसन्न होती है, ना वो दुखी होती है, ना भी उसके मन के अंदर विकार होता है। तो भगवान जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जैसे दीवार को विकार पैदा नहीं हो सकता, वैसे ही देवती जब गीत गाती है, देवती के मन में कोई विकार पैदा नहीं होता। यही सी श्रुति उच्चारोनी भटोवासी अनुज्ञा दिली। तो ऐसी श्रुति का प्रमाण देते हुए आचार्य श्री नागदेव जी ने पंडित दास को भजन गाने की जो आज्ञा है वो प्रदान की। तथा गायन श्रवणे ब्राह्मणा अनुसरणी हाकारा मनने। उसके पश्चात पंडित दास का गीत सुनकर, भजन सुनकर एक ब्राह्मण ने संन्यास धर्म का स्वीकार करना और
उसके संन्यास को देखकर आचार्य श्री नागदेव जी ने प्रसन्न हुए। एक दिसु पंडित वास धुआ मन तो होते। तो एक दिन पंडित वास एकांत में बैठकर परमात्मा के वियोग में, संकट के समय में जो भजन गाए जाते हैं वह भजन बोल रहे थे। तो आई कोनी की ब्राह्मणे भिक्षा के लिए। तो एक ब्राह्मण उनका भजन सुनते सुनते उनके पास आकर बैठ जाता है और वो भजन उसके मन को ऐसा लग जाता है कि उसने उनके पास संन्यास ले लिया। भटोबासा पासी घेउनी आले, अवगी व्यवस्था सांगी दले। तो संन्यास लेने के बाद पंडित वास उस ब्राह्मण को लेकर आचार्य श्री नागदेव जी के पास आ जाते हैं और जो वृत्तांत था कि कैसे कैसे इसने संन्यास लिया, वो सारी की सारी घटना उन्होंने आचार्य श्री नागदेव जी को सुना दी। ते आई कोनी भटोबासी मनी तले, पंडिताचे गीत ते माजे हाकारेगा। तो ऐसी वृत्तांत को सुनकर आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि पंडित पास जो गीत गाते हैं वो मेरे ही शब्द हैं। जैसे मैं किसी को संन्यास के लिए प्रवृत्त कर रहा हूं तो पंडित पास के गीत मेरे ही गीत हैं। ऐसा उन्होंने प्रशंसा वाले शब्दों में पंडित पास जी की प्रशंसा की। नाथोबा आह्वानी कटक दे माई साचिए भेटी जानी। नाथोबा को कहने पर जो कटक दे माईसा है उसकी भेंट के लिए जाना या उनको भेंट के लिए लेकर जाना। एक वेल नाथोबा हिंडित हिंडित कटक देवगिरी सी गेले। तो एक बार नाथोबा घूमते घूमते कटक देवगिरी जो गांव है वहां पर पहुंचते हैं। तेत कटक तारा दे माईसा आनी वंकी सी श्रवण के लिए। तो वहां पर कटक कार दे माईसा और वंकी नामक दो व्यक्ति रहते हैं। तो वहां पर उनको मिलने के बाद आज नाथोबा जी ने उनको उपदेश दिया अर्थात नामदान प्रदान किया। तेही काहि संपादु आदरिले। तो नाम लेने के बाद कटककार ने माईसा और वंकी ने नाथोबा को कुछ संपादित किया, कोई विड़ा इत्यादि। तब ते नाथोबा ने गिदीजी। तो नाथोबा जी ने वो जो भी पदार्थ उन्हें दे रहे थे तो नाथोबा जी कहते कि मैं ये कोई भी सामग्री कोई भी पदार्थ मैं नहीं ले सकता हूं। मगनी आग्रह कीला। लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि अब आप हमारे गुरु बन चुके हो, ये जो थोड़ी बहुत वस्तु है आप इसको स्वीकार कीजिए। मगना तो बाए मनी तले द्या मामी भटोबा सासी देना मनोनी खेतले। तो नाथोबा जी क्या कहते हैं कि मुझे तो इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी ये वस्तुएं तुम मेरे को दे दो, मैं जाकर आचार्य श्री नागदेव जी को दे दूंगा। तो ऐसा बोलकर उन्होंने वो जो पूजन का सामान था वो ले लिया। तब दे माईसी मणि तले हावा भटोबा सते कवन। तो जब देमाईसा ने सुना कि नाथोबा कहते हैं कि भटोबास को मैं जाकर संपादित कर दूंगा, तो देमाईसा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि नाथोबा ये भटोबास कौन है जिनका तुम नाम ले रहे हो? ना दे आमची बड़ीला। तो नाथोबा कहते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे गुरु भी हैं और हमारे पंथ के आचार्य भी हैं। तेही मनी तले तरी ते आमा भेटवावे।
तो कटककार देमाइसा ने प्रार्थना की कि हे नाथोबा जी, हम भी आचार्य श्री नागदेव जी से मिलना चाहते हैं, आप हमारी भेंट उनसे करवाइए। नाथोबाए मानी ले, तो नाथोबा जी उनकी विनती को स्वीकार कर लेते हैं। मगते तोनी भटोबा साबासी निम्बयासी आले, तो वहां से चलकर जो कटक देवगिरी है वहां से चलकर नाथोबा कटककार देमाइसा और वंकी निम्बा नामक गांव में आ जाते हैं। भटोबा सासी भेटिले मागिल वृत्तांत सांगी तले, तो आचार्य श्री नागदेव जी को मिले और मिलने के बाद जो सारा का सारा वृत्तांत था वो बताया। आज भी आश्रम की एक पद्धत है कि शिष्य आश्रम से अध्ययन करके जब आश्रम छोड़कर चले जाते हैं, जब वो शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं तो गुरु वहां पर एक बात पूछते हैं कि क्षेम वृत्ति कि कैसे आना हुआ, आपने वहां पर रहकर क्या क्या किया, वो सारी की सारी घटना बताओ। इसीलिए जो भी शिष्य आचार्य श्री नागदेव जी के पास जा रहे हैं, जाकर पूर्व वृत्तांत अवश्य बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ यहाँ पर हुआ। भगवटोबा साते प्रार्थिले भटोबासी मानिले, तो ऐसा वृत्तांत बताने के बाद उन्होंने आचार्य श्री नागदेव जी से कुछ प्रार्थना की और उस प्रार्थना को आचार्य श्री नागदेव जी ने मान लिया। भगवटोबा सासी घेवनी कटकासी आले, तो फिर प्रार्थना की कि आप कटक देवगिरी में चलिए। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने उनकी प्रार्थना मानी और उनके साथ कटक देवगिरी में चल पड़ते हैं। देमाइसा से भटोबा साची भेटी झाली, इस प्रकार देमाइसा और आचार्य श्री नागदेव जी की जो प्रथम भेंट है यहाँ पर वो होती है। तथान्यरसाशनी निरस्वादन परिहारु सूचने, भोजन करते समय मुझे स्वाद है या मैं क्या खा रहा हूं इसका परिहार देना। मगने माइसी समस्ता भिक्षुका सहित भटोबा सादे अभ्यागता प्रार्थिले, उसके पश्चात देमाइसा ने क्या किया कि आचार्य श्री नागदेव जी को संपूर्ण भिक्षुकों के सहित अपने यहाँ पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। भटोबासी मानिले, तो आचार्य श्री नागदेव जी ने उनके भोजन का जो निमंत्रण था उसे स्वीकार कर लिया। भगवे माइसी अवघी आईनी गेली, तो देमाइसा ने क्या किया कि आज संपूर्ण गुरुकुल यहाँ पर पधारने वाला है, आचार्य श्री नागदेव जी आने वाले हैं, तो देमाइसा सारी की सारी तैयारी करती है, भोजन इत्यादि उसने बनाया। पांती जालिया, सबको पंगत में उन्होंने बिठा दिया। अवगया वाली, पंगत बिठाई, बर्तन रखे, पानी परोसा और सबको उन्होंने क्या है जो भोजन बनाया हुआ है वो परोसना शुरू कर दिया। भटोबा सांसी ताट के लिए, आचार्य श्री नागदेव जी को भी उन्होंने क्या किया, भोजन का जो थाल है वो अंदर से ही तैयार करके उन्होंने लाया हुआ है। तो पुराने समय के अंदर जो गुरु होते थे उनका आदर सम्मान करने के लिए एक प्राचीन प्रथा का वहन किया करते थे कि जैसे सब पंगत में बैठ चुके हुए हैं, सबको थालियां लगाई, सबको भोजन परोसा इत्यादि। जो गुरु होते थे उनकी थाली रसोई से तैयार होकर बाहर आती थी। उनकी थाली में जो भी पकवान बने हुए हैं वो अच्छी तरह से पकवान रखे, अच्छी तरह से कटोरियां रखी, थाली को ऊपर से फिर थाली से ढका और उसके ऊपर एक कपड़ा रखा जाता था, सुंदर कपड़ा, वो ऊन का कपड़ा हो या
कोई भी अच्छा कपड़ा, जैसे पंचोत्तर की थालियों में आप देखते हो, तो प्रत्येक बड़े गुरु के लिए, संत के लिए भोजन की जो थाली थी पूरी सजाकर लाया जाया करती थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, परंपराएं, मान सम्मान इत्यादि धीरे धीरे लोप होता गया और आज भी लोप होता जा रहा है। तो आचार्य श्री नागदेव जी का जो थाली है वो अंदर से ही तैयार करके दिमाईसा लेकर आती है। देमाईसी विष्णुनी बटो बासा काटी तूप मनोनी करडील वाड़ीले। तो अब जो दिमाईसा थी वो काम में इतना व्यस्त हो गई और थोड़ा सा उसका जो दिमाग था वो इधर उधर हुआ, गड़बड़ी के अंदर उसने क्या किया, जिस कटोरी के अंदर घी परोसना था उस कटोरी में उसने क्या किया, करडेल का तेल डाल दिया। करडेल का तेल अर्थात जो तेल आप साड़ कर, सरसों के तेल को साड़ के रख लेते हो जिसमें बहुत सारी स्मेल इत्यादि भी आती है, तो ऐसा जो कड़ा हुआ तेल है वो तेल उसने डाल दिया। या दूसरा, जिस तेल से, खराब तेल से दिया जलाया जाता है वो खराब तेल उन्होंने घी की जगह पर परोस दिया। मगदंडवती घातले। भोजन परोसने के बाद देमाईसा ने दंडवत डाली सभी को। देमाई से भटोबा साजया ताका पासी बैसली। तो सभी ने भोजन प्रारंभ किया। आचार्य श्री नागदेव जी ने भी भोजन प्रारंभ किया और देमाईसा आचार्य श्री नागदेव जी जहां पर भोजन कर रहे हैं वहां पर बैठ जाते हैं। भटोबा सचेविताति तव देमाईसा सी करडेल घानी आली। तो आचार्य श्री नागदेव जी आराम से भोजन कर रहे हैं, लेकिन वो जो तेल था उसकी दुर्गंध इतनी थी कि देमाईसा को उसकी दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। ती ऐसी पाहती तव दे करडेल जीवित अस्ति। तो उसने ध्यान से थाली में नजर डाली और क्या देखती है कि आचार्य श्री नागदेव जी करडेल का जो गंदा तेल है उस तेल के साथ ही रोटी को खाई जा रही है। आनीति कोडली। और अंदर से इतना दुखी हुई कि दुखी होते होते वो क्या कहती है, आहा सांगा चीना कैसी। अरे आचार्य श्री नागदेव जी, आप इतना गंदा तेल खाई जा रहे हो, आपने मुझे बोला क्यों नहीं? बताना चाहिए कि गलती से ये तेल परोसा गया, मुझे बताया क्यों नहीं? मियाँ विसरोनी तूप मनोनी वाड़ी। मैंने गलती से घबराहट के कारण या अकुशलता के कारण घी के स्थान पर ये तेल आपको परोस दिया। मनोनी बहुत दुख करू लागली। तो ऐसे देमाईसा बहुत दुख करना वो शुरू कर देती है। मागोती तैसी ची मनती कटकटा भटो सांगीति का। वो फिर रोना शुरू कर देती है, दुखी होती है कि अरे आचार्य श्री नागदेव जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, ये तेल, गंदा तेल तुमने परोस दिया है। ऐसे बार बार वो रोती है। मग भटोबासी परिहारू दिनला। तो उसकी बात को सुनकर आचार्य श्री नागदेव जी उसका परिहार देते हुए कहते हैं, भटोबासी मणितले करडेले ऐसा काहीनी स्वादु जाने तरी रूपै जियान। कि रे देमाईसा, मैं करडेल का गंदा तेल खा रहा हूं या मैं घी खा रहा हूं, यदि मुझे इसका थोड़ा सा भी स्वाद का फर्क पता चला हो तो मुझे महादायिसा की सौगंध, अर्थात कि मैं महादायिसा की सौगंध खाकर कहता हूं, मुझे पता ही नहीं मैं खा क्या रहा हूं, ये गंदा तेल खा रहा हूं कि घी खा रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी इस चीज के बारे में ध्यान नहीं है। भगव गया भोजने जाली। तो इस प्रकार सभी ने भोजन वहां पर किया। भग कटक देमाई से आनी वंकी ऐसे वे वर्गे भटोबा सासी शिष्य जाली।
तो इस घटना के बाद देमाइसा पर जो वंकी है वो दोनों ही आचार्य श्री नागदेव जी का शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं। देखने के लिए क्या है कि संत जो है कैसी श्रेष्ठ स्थिति के अंदर वो भोजन कर रहे हैं, कि आचार्य श्री नागदेव जी किस स्थिति के अंदर हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि मैं क्या खा रहा हूं, अच्छी वस्तु खा रहा हूं कि बुरी वस्तु खा रहा हूं। क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि रेंदया चेंदया दरू भरीजे, कि आपने जो खराब पदार्थ है अच्छे पदार्थ है आपने खा लेने हैं, केवल आपने अपना पेट भरना है, स्वाद लेकर आपने खाना नहीं खाना है। तो आचार्य श्री नागदेव जी भी चाहे थाली में बहुत कुछ परोसा हुआ है फिर भी वो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा, यदि प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों ने देखना हो तो आप महानुभाव आश्रम शिक्षण संस्था बंबोली में जाइए, तो वहां पर परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री मामा जी उनकी दिनचर्या आप देखिए कि मामा जी जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो उस समय भोजन करते हुए क्या है, मामा जी की इतनी बड़ी थाली सजकर आती है, छोटी छोटी कटोरियां हैं जिसके अंदर कम से कम 10-15 सब्जियां होंगी, फल होंगे, ड्राई फ्रूट रखा हुआ है, कौन कौन सा जूस है पता नहीं क्या है, इतनी बड़ी थाली सज की आती है, लेकिन वो उतना ही खाते हैं जितना उनके शरीर को आवश्यकता है। आज परमात्मा की कृपा से मामा जी 88 साल के हो चुके हैं, स्वस्थ है, मुख पर प्रसन्नता है, परमात्मा की कृपा है, कारण कि उन्होंने परमात्मा के वचनों को अपने जीवन में उतारा। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमारी थालियों में 2 या 3 चीजें आ जाए या कोई अच्छी सी वस्तु एक आधी हमारे सामने आ जाए, हम खाने के लिए टूट पड़ते हैं। ये भी नहीं देखेंगे कि शरीर इस बात को मानता है कि नहीं मानता है, डॉक्टर ने मना किया है कि नहीं किया है, हम लालच के स्वाद के वशीभूत होकर उसे खाना चाहते हैं। तो परमात्मा के जो संत होते हैं कहते हैं सादा मुंह की स्वादा देना, तो जो परमात्मा का सच्चा संत होगा वो जैसी वस्तु उसे मिलने को उसमें आनंद मानता है। तो आचार्य श्री नागदेव जी ऐसी स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। यावरी भटोभासी समस्ता से मणितले मजगो सावी अधिकरण के लिए से मनोनी अब गया चा गुरु। तो ऐसी घटना होने के बाद नाथो बाए निरोविली, तो आचार्य श्री नागदेव जी का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं और शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद वंगी और देमाइसा को नाथोबा को संभालने के लिए दे देते हैं। उसके बाद आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि अरे शिष्यवर्ग, मुझे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अधिकरण बनाया है, इसीलिए मैं आप सभी का गुरु हूं, किंतु ये श्री चक्रधराया आनी माजे हाकारे, मुझे परमात्मा ने सबका गुरु बनाया हुआ है, इसीलिए मैं आप सबका गुरु हूं, लेकिन आप सभी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पंथ की धुरा हो और आप सब मेरी प्रसन्नता रूप हो। आकाया नाथोसी कवनी हासु नकुगा ऐसे भटोवासी मणितले। और मैं आप सबसे एक प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आज के बाद कोई भी नाथोबा के ऊपर हंसेगा नहीं, क्योंकि नाथोबा जी कैसी हैं, वो थोड़ा सा अच्छा काम भी करते हैं, बुरा काम भी करते हैं, या कोई विधि भी कर जाते हैं, अविधि भी कर जाते हैं। तो इसलिए आज के बाद कोई भी नाथोबा जी के ऊपर कटाक्ष नहीं करेगा और उनके ऊपर कोई हंसेगा नहीं।
यही श्री भटोबासी बनी तले। इस प्रकार आचार्य श्री नागदेव जी सभी को निवेदन करती है। दयाजी परियु पाते कानो पाते यासी कोने का ही पुस्ती तयाते भटोबासा पासी गेवनियो ये थी। इसके बाद वहां पर उपाध्य पास रहते हैं, कानों उपाध्य रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं। उनको भी जब कोई प्रश्न पूछता था तो वो क्या करते थे, उन साधकों को आचार्य श्री नागदेव जी के पास लेकर आते थे और कहते थे कि इनसे प्रश्न पूछो। नम्रता यहाँ पर झलकती है कि आपको आता सब कुछ है, फिर भी आप अपने गुरु के पास लेकर जाते हैं। और अभिमान वहां झलकता है जहां पर आता कुछ नहीं है और हम कहते हैं कि गुरु के पास क्या पूछना, मेरे से पूछो। यहाँ पर अभिमान झलकता है। किंतु आचार्य श्री नागदेव जी के सन्निधान में ऐसे ऐसे भक्त रहते हैं कि प्रकांड पंडित हैं, बता सकते हैं, आचार्य श्री नागदेव जी से अच्छा बता सकते हैं। क्योंकि आचार्य श्री नागदेव जी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, ना मराठी अच्छी आती है, ना संस्कृत अच्छी आती है। केशीराज व्यास, कवीश्वर व्यास, दामोदर पंडित जैसे प्रकांड विद्वान उनके शिष्य हैं, फिर भी उनका मान रखने के लिए आचार्य श्री नागदेव जी के पास लेकर जाते हैं। त्याते ही भटोबास हाकारे मनती। तो उनकी ऐसी गतिविधि को देखकर आचार्य श्री नागदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ये भी आपको जो बताते हैं वो मेरी प्रसन्नता से ही बताएंगे, आप इनसे ही पूछा करो। भगमा गोते भटोबास निम्बयासी आदि। इस प्रकार कटक देवगिरी में कुछ समय निवास करने के पश्चात आचार्य श्री नागदेव जी जो निम्बा नामक गांव है जहां पर आचार्य श्री नागदेव जी का आश्रम था, वहां पर वापस आ जाते हैं। केशव पंडित कवला करनी अभिमानु स्वीकारू। एक बार केशीराज व्यास, पंडित व्यास, इनका आपस में इकट्ठा होकर अभिमान धारण करके आश्रम का परित्याग करके चले जाते। भटोबासा पासी की दंपति भिक्षा की। कोई एक दंपति जिन्होंने आचार्य श्री नागदेव जी के पास जाकर संन्यास उन्होंने स्वीकार किया। ते विकारवंते होती। तो बड़ी उम्र के हैं, संन्यास ले लिया, तो संन्यास लेने के बाद भी आचरण कैसा है, विकारवंत। विकारवंत कैसे, अब सारी उम्र इकट्ठे पति पत्नी के रूप में रहे, बुढ़ापे में आकर संन्यास लिया, तो वहां पर क्या होगा, विकारवंत मतलब कि खाने के लिए कोई चीज पति को मिली, वो कहता नहीं पहले मेरी पत्नी खा ले फिर मैं खाऊंगा। बार बार पत्नी के पास जाकर बैठना, बार बार पत्नी के पीछे घूमना, देखने को बहुत चीजें मिलती हैं। तो उनका जो उठना बैठना था वो विकारों से युक्त था। त्याजी उठी बैसी विलक्षण देखोनी, केशोवासी पंडित बासी भटोबासाती मणितले। तो उनका ऐसा वर्तन देखकर, विकार युक्त उठना, विकार युक्त बैठना, ये देखकर केशीराज व्यास और पंडित व्यास आचार्य श्री नागदेव जी के पास आकर उनको कहते हैं, भटो ये तवड़ावी ये सदोषी अस्ति। कि आचार्य श्री नागदेव जी, आपने जिनको संन्यास दिया हुआ है इनको आश्रम से निकाल दो, क्योंकि ये कैसे हैं, ये दोष से युक्त हैं। इनको देखकर बाकी के जो साधक हैं वो भी दोष से युक्त हो जाएंगे, इसलिए इनको आश्रम से निकाल दो। तिये बहुता मध्य भटोबासासी कलो नहीं थी। अब उस समय आचार्य श्री नागदेव जी के पास बहुत बड़े साधक निवास करते हैं, 500, 700, 1000 महात्मा हैं, भाइयां हैं। तो उनको
इतने लोगों के बीच में पता नहीं चल रहा था कि ये बर्तन कैसा करते हैं। भटोबासी मनी तले हड़ू हड़ू गुनाई तिल ना दरिया बुरा अवगुणी जातिल। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने उनकी बात को ज्यादा मायने नहीं दिया और क्या कहा कि केशीराज व्यास, पंडित व्यास, ये जो दंपति हैं थोड़ा थोड़ा समय इनको दीजिए, इनके दोष समाप्त हो जाएंगे और ये अच्छे गुण को प्राप्त कर लेंगे। और यदि इनका दोष नहीं समाप्त हुआ तो अपने गुणों से ही आश्रम से चले जाएंगे। आप इनको आश्रम से निकालने के लिए निमित्त क्यों होते हो? तुम ही आदि न को होगा, तुम इनके अनिष्ट के लिए आदि मत बनो। तब केशोवासी पंडितवासी मणि तले भटो हे कवड़ा का आमी समझते जाओनी। तो केशीराज व्यास और पंडित व्यास ने आचार्य श्री नागदेव जी को ओपन धमकी दे दी। क्या धमकी दी? कि आप या तो इनको निकाल दो, नहीं तो हम सारे आश्रम को लेके चले जाएंगे। क्योंकि ये धमकी बहुत बड़ी है। अब गुरु कल्ला रहेगा तो की करेगा। आज भी वही स्थिति, उस समय भी वही स्थिति थी कि हम चले जाएंगे। तो उन्होंने ओपन सीधा आचार्य श्री नागदेव जी को दो आंसर क्या दिया, या तो ये दो बंदे रहेंगे या पूरा का पूरा मार। बटोबासिया विशुनी मणि तले जा मगोबे वर्गी समस्तासियान कालोनी मणि तले आगाए तो नी निगेना दलित यासी भटोबासा चीचियान। तो आचार्य श्री नागदेव जी को भी गुस्सा आ गया। अब पंथ के आचार्य भगवान के सन्निधान में रहे, जीव स्वभाव। तो आचार्य श्री नागदेव जी भी गुस्से में क्या कहते हैं, जिसने जाना है जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। और जो पंडित पास थे, केशीराज व्यास पास थे, वो सारे के सारे आश्रम वासियों के पास गए और जाकर क्या कहती है कि जो इस आश्रम में रहेगा उसे आचार्य श्री नागदेव जी की सौगंध कि इस आश्रम को छोड़कर चलो यहाँ से। तो सभी ने क्या किया, अब आचार्य श्री नागदेव जी की कसम डाल दी, तो सारे के सारे उनके पीछे चल पड़े। आश्रम हो गया खाली और वहां पर दो दंपति और आचार्य श्री नागदेव जी अकेले रहे। तथा केशवानिका गमनी केशव पंडित स्वनेत्रानुवादु। उसके पश्चात जब केशीराज व्यास और पंडित व्यास वापिस आते हैं तो आचार्य श्री नागदेव जी उन्हें कहते हैं कि अरे तुम दोनों तो मेरे नेत्र हो, ऐसा उच्चारण करना क्या क्या तो संपूर्ण आश्रम वासियों के चले जाने के पश्चात वो दो दंपति जो थे, पति पत्नी थे, वो ही आश्रम में शेष रह जाते। इतुले नींद याची उठी बैसी बाहरी पड़ली। अब ये दो व्यक्ति वहां पर रहे तो उनका उठना बैठना ओपन हो गया सारा। तो आचार्य श्री नागदेव जी को पता चल गया जो भी था उनका। एक में गाते देखोनी सुरंग बिरविति घोल विधि। अब एक दूसरे को देखकर हाव भाव विकारवंत लेना देना बातें करना, वो सारा का सारा जो उनका वर्तन था आचार्य श्री नागदेव जी के समक्ष आ जाता है। इतुलेनी भटोवासी मणि तले हे मासिया कथंडिका गुलवनी की। तो आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं कि अरे तुम लोग तो मेरे आश्रम को समाप्त करने के मूल कारण हो। फुकामाजी निकाली, व्यर्थ के अंदर मेरे जो अनुयायी हैं, मेरे आश्रमवासी हैं, वो यहाँ से निकलकर चले गए हैं। त्याते मणि तले पापी हुआ था तुमी जा। तो आचार्य श्री नागदेव जी को कहते हैं कि अरे अब तुम यहाँ से चले जाओ।
मियाँ तुम कारणे बहुता तुदी के लिए, मैंने तुम दो व्यक्तियों के कारण बहुत नुकसान कर दिया, अपना भी किया, आश्रम वासियों का भी बहुत नुकसान किया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। मगधी निकाली, तो ऐसी बात सुनने के बाद वो दोनों जो पति पत्नी थे वो वहां से चले जाते। ते आई कोनी की शोभास पंडित बास समस्त आले, तो जब केशीराज बास और पंडित बास को पता चला कि नागदेव जी ने उन दोनों को आश्रम से निकाल दिया है, तो वो दोनों क्या है, वापिस वो सारे के सारे जो है वापिस आ जाते हैं। भटो बासाते मनी तले, भटो आमी पापी, तुम ते सांडोनी कीड़ू, मनोनी दंडवती खातली, अनुताप करू लागले। अब केशीराज व्यास और पंडित व्यास कैसे हैं, जो भी किया जैसा भी किया वापिस आकर दुख करते हैं और आचार्य श्री नागदेव जी को कहते हैं कि ये आचार्य, हम पापी हैं, जो आपको छोड़कर हम चले गए हैं, हमें माफ करना। उन्होंने आचार्य श्री नागदेव जी को दंडवत डाली, दुख किया। भगवटोवासी उठोनी संभाषुनी मणितले, तो आचार्य श्री नागदेव जी ने उनको उठाया और प्रेम से उनको सांत्वना प्रदान करते हुए कहती हैं, पंडिता केशव दिया सर्वांगी का ये देखने से, देखने ते डोले निची की, तैसे तुम भी माँ से डोले किंगा पंडिता केशव दिया। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि रे पंडित दास केशव दिया, क्या जीवात्मा अपने सभी अंगों से देख सकता है? देखने का काम तो केवल आंखों का रहता है। तुम दोनों मेरी आंखें हो, जो तुमने ये सारा का सारा वृतांत देखा और मुझे तुमने बताया, जो हुआ उसको भूलकर अपने जो नित्य नियम है उसमें लग जाओ। तो यहाँ पर पंडित दास और केशीराज व्यास का चरित्र हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें एक गुण हमें देखने को मिला कि नम्र वृत्ति से वापस आकर माफी मांगी। मेरे जैसा कोई होता तो ऐसे वापस आया होता, उसने क्या कहना था, देखा मेरे बिना आश्रम चला नहीं, मेरे बिना मेरी जरूरत पड़ गई, इसीलिए देखो वापस आना पड़ा, मुझे बुलाना पड़ा। ये फर्क वृत्तियों के अंदर रहता है। परमात्मा को किसी की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा का जो स्थान है, परमात्मा की देह की अभिमाननीय देवता है, वो अपनी व्यवस्था चलाएगी। आज मैं कहूं कि मैं इस मंदिर में यहाँ पर बैठा हूं, मैं सुबह सोया रह जाऊं तो मंदिर का ताला ही ना खुले, व्यर्थ का अभिमान है। अपने दरबार का ताला खुलवाना परमात्मा किसी से भी खुलवाएंगे, एक दिन नहीं खुलेगा, दूसरे दिन परमात्मा किसी की ड्यूटी लगाएंगे, वो अपने आप खोलेगा। अभिमान किसी बात का नहीं करना, क्योंकि परमात्मा का परमार्थ, परमात्मा का मंदिर और परमात्मा का आश्रम, परमात्मा एक नहीं होगा तो परमात्मा किसी को व्यक्ति को ड्यूटी देकर अपना काम करवाएंगे। इसलिए व्यर्थ का अभिमान करना छोड़ दीजिए कि हम हैं तो सब कुछ चलता रहेगा। धर्म बलवंतरी वडिल धाकुटा निराकरणे, धर्म को सबसे श्रेष्ठ बतलाते हुए छोटे और बड़े का निराकरण करना। मगयावरी भटोवासी मणि तले, धर्मी मुक्ता हुआवी। तो ऐसा वृत्तांत होने के बाद एक दूसरे से क्षमा याचना करने के पश्चात आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि धर्मी एक मुक्ता हुआवी, कि धर्म में कैसे है, एक मुक्ता होनी चाहिए। एक मुक्ता कैसे, कि जैसे हम एक दूसरे के सामने मुख करके बैठे हैं, मैंने आपको कोई बात बोली तो आपने कहा जी गुरुजी, आपने कोई बात बोली, मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक मुक्ता अर्थात
मैंने आपको निवेदन किया, आपने मान लिया, आपने कोई प्रस्ताव रखा तो मैंने मान लिया। इसे कहा जाता है एक मुक्ता। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि जहां पर धर्म हो वहां पर एक मुक्ता होनी चाहिए। धर्मो शिष्यो नव्वे, धर्म कोई शिष्य नहीं है और धर्म में कोई गुरु शिष्य नहीं है। धर्म तो जी गुरु, सबसे बड़ा गुरु कौन है? धर्म। तो धर्म को आगे रख के हमने चलना है। पहले परमात्मा क्या कहते हैं उस बात को देखिए, धर्म की परंपरा सिद्धांत क्या कहते हैं फिर देखिए, गुरु क्या कहते हैं फिर देखिए। यदि गुरु आपको धर्म से व्यतिरिक्त अतिरिक्त परंपरा से विहीन आचरण बताते हैं तो ऐसे गुरु की बात आपको नहीं माननी, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु धर्म है। मनोनी धर्मे बड़ी धाकुड़याचे मनी तले करावे। इसलिए आचार्य श्री नामदेव जी आचरण बतलाते हुए कहते हैं कि धर्म के अंदर यदि किसी छोटे व्यक्ति ने बात कह दी तो बड़े को वो बात माननी चाहिए। वहां पर ये नहीं बोलना कि मुझे मंदिर आते तो 35 साल हो गए हैं, तेरा तो जन्म अभी 15 साल पहले हुआ है। बिल्कुल गलत। मुझे मंदिर आते 70 साल हो गए हैं, तुम तो अभी आए। बिल्कुल नहीं। धर्म में अगर किसी छोटे व्यक्ति ने कुछ बता दिया तो बड़े को मानना चाहिए। ऐसी नम्रता हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। यही से भटोबासी निरूपण के लिए। तो इस प्रकार आचार्य श्री नागदेव जी समस्त पंडितों को, समस्त आश्रम वासियों को निरूपण करते हैं, बतलाते हैं। तो ऐसे आचार्य श्री नागदेव जी को भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का वरदान प्राप्त है। तो भगवान जी कहते हैं कि आचार्य श्री नागदेव जी ने जो कहा वो मेरे मुख की परावानी है, तो उन्होंने जो कहा उसको मानना चाहिए। तो स्मृति स्थल के अंदर ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत सारी हमें शिक्षाएं प्राप्त होती है जो हमारे धर्म को आगे लेकर जाने वाली है। तो कल का सत्र पुनः 4 बजे पुनः प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।